प्रथा के नाम पर बेटियों का सौदा, जहां पर बेटी की बोली लगती है। जी हां, ऐसा भी एक मामला सामने आया है। बहू को बेचा जाता है, एसपी ने माफी मंगवा कर कैसे छोड़ा है, राजगढ़ का ये घिनौना सच क्या है और क्या एक्शन इस पर हो पाएगा, कब हो पाएगा, वो जानेंगे। शर्म आ गई नहीं सर, शर्म आ गई। बच्चा पढ़ लिख रहा है, बीटेक कर रहा है, तुम्हें नहीं लगा कि ये रमेश ठीक है? गलत है। माफी मांगो उनसे। सूट बूट में जनाब है राजगढ़ के पुलिस कप्तान, नाम आदित्य मिश्रा, जो कुर्ते में इस शख्स को भगवान से माफी मांगने को कह रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि मानो इस शख्स ने कोई छोटी मोटी चोरी की हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पर आरोप है अपनी बहू की बोली लगाने का। राजगढ़ के इस इलाके में बहू बेटियों को बेचने का घिनौना खेल दशकों से चल रहा है। पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती है और सुपरिटेंडेंट और पुलिस कार्रवाई की जगह लड़की का सौदा करवाने वालों से माफी मांगते हैं। कैसे रखोगे उस बच्ची को? इस बच्ची को बेटी के साथ। तुम्हारे दोस्त की बच्ची है ना? हाँ, मेरे दोस्त की बच्ची। उसकी मृत्यु हो गई, दोस्त उसकी मृत्यु हो गई। तो तुम्हारी बेटी हुई नहीं हुई? हमारी बेटी है। पुलिस के इस रवैये से लड़कियों के सौदागरों का हौसला बुलंद है। इस तरह से सामाजिक प्रथा के नाम पर बेटियों की बोली लगाई जाती है। आसपास के गांव में पंच इसी तरह बैठते हैं, लड़कियों की नीलामी करवाते हैं, सुंदरता और उम्र के आधार पर उनकी कीमत तय करते हैं। जिन बेटियों को जबरन बेचा गया, जब हम उनका दर्द जानने के लिए इस गांव में पहुंचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात 23 साल की इस लड़की से हुई, जिसका सौदा किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया और पंच ने 18 लाख रुपए की कीमत लगाई। पंचायत के सामने फैसला हुआ कि 18 लाख रुपए लेंगे तभी निपटारा होगा तुम्हारा। तो 18 लाख रुपए, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम घर से 18 लाख रुपए दे दें, तो वो जो सामने वाले को बेचेंगे तभी 18 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब ऑक्शन हो गया आपका? ऑक्शन ही बोलेंगे इसको? हाँ। सौदा हो गया कि 18 लाख? सौदा हो गया कि 18 लाख रुपए में हमको बेचा जाएगा जी। 23 साल की इस लड़की की आंखों में सपने थे, पढ़ाई के बाद नौकरी करनी थी। पहले समाज की दुहाई देकर पति ने नौकरी छुड़वाई, फिर बेच दिया। और हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही है। FIR दर्ज कराई हमने, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा उन पे आरोपियों। पुलिस पकड़ नहीं रही है? नहीं। आपको बेचने से पुलिस रोक नहीं पा रही? नहीं रोक पा रही हो। बस ऐसे बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा ना। गांव में नुकसान पे नुकसान हो रहा है हमारा। अच्छा जी। हमने पीड़िता के भाई से बात की। पूरा परिवार मजबूर है। भाई कहता है कि 18 लाख रुपए होते तो बहन की जिंदगी संवार लेता, लेकिन पंचायत का फैसला सर्वोपरि है। पुलिस एक्शन लेती नहीं और मजबूरी में आत्महत्या इकलौता विकल्प। क्या कर सकते हैं हम उनका? मजबूर है सर। ये सिर्फ आपकी बहन के साथ हुआ है कि ऐसे कई मामले हो रहे हैं? बहुत मामले हो रहे हैं सर, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है इसमें। पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही है हमारा। तो FIR दर्ज करवा दी सर। कोई उसको पकड़ा पुलिस ने? बिल्कुल। अगर उनको अभी तक तो उनके गांव तक भी नहीं पुलिस पहुंची। वो हमारी सिस्टर तो बोल ही रहे मरने की, तो हम भी मर जाएंगे चारों साथ में। हम क्या करेंगे फिर जी के? कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर। पगारिया गांव के बाद हम गोवर्धनपुर गांव पहुंचे। यहां मुलाकात एक और पीड़िता से हुई। पंचों ने जिसकी कीमत 6,05,000 रुपए तय की। इस लड़की का सौदा इसके पति ने किया। 6 लाख 6,05,000। 6,05,000 में आप बिक गई हैं? हाँ, मैं बिक गई। अच्छा। ये कैसे हुई थी? पंचायत कैसे हुई थी? ये पैसे तय कैसे हुए? 5 लोगों ने करिए था। तो उसने बोला कि मैं 6 लाख रुपया और 5,000 रुपये लूंगी। अच्छा। तो मेरे घर वालों को बोल दिए कि मैं नुकसान और जली वली सब कुछ कराया था उसने। तो कि तुझे 6 लाख रुपए दे देंगे। इस गांव में 1-2 नहीं, सैकड़ों मामले हैं। स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और पुलिस मुख्यालय तक दर्द पहुंच नहीं रहा। लोगों ने अब उम्मीदें छोड़ दी। ऐसे सर, मतलब जैसा मनक है ना,
तो क्या है कि संबंध कर लिया, मिल लिया, पैसे वैसे कम पड़े मिले तो ले पंच लेते लोग हैं, बैठ गए, पंच लोग ले लेते हैं, ऐसे करते अच्छा, हैं और क्या। वो फैसला कर देते हैं कितने में हो गया हाँ सौदा। हाँ, ऐसे कौन करते करता है फैसला? हैं। अभी उनके पंच वाले करते हैं और क्या, जो संबंध करते हैं वही, और कौन करते हैं। बेटियों की बुरी स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति। किसकी बुरी स्थिति है? अब कलयुग है, क्या करें। इसके बाद अब राजगढ़ के एक और गांव पहुंचे, नाम जालपा। यहां भी हमने कुछ लोगों से बात की। सभी ने कहा कि हाँ, पंच महिलाओं की कीमत तय करते हैं। अधिकतर मामलों में काम पिता और पति करते हैं। पति छोड़ देता है ना, तो फिर वो पिता मजबूरी में, हाँ मजबूरी क्या, वो पति डिमांड करने लगता है, तो वो पैसे दो, वो पैसे वो दूसरे को बेच के और पैसे हाँ देता है। बस वही, इधर से पिता कहीं लड़की को बेचता है, वो इसकी डिमांड पूरी करता है। फिर कितने में बिक जाती है औरतें? 5 लाख 10 लाख तक चला जाता है, 15 लाख तक। खूब धड़ल्ले से बिकती है। कई बार तो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग भी आके खरीद ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं सर, खूब ले जाते हैं। हाँ खूब ले जाते हैं। कहाँ के? साउथ के? हाँ साउथ के लोग इधर से आते हैं तो ले जाते हैं, इधर से ले जाते हैं। राजगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह तंवर भी मानते हैं कि आधी आबादी की खरीद बिक्री का खुलकर व्यापार होता है। सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। पूर्व विधायक का कहना यह कि थाने में पुलिस के सामने लड़कियों का सौदा होता है, पंच और सचिवों के सामने पुलिस का जोर नहीं चलता। सर आम बाजार में नीलाम किए जा रही है, ये सरकार के लोग करा रहे हैं। अच्छा, सरकार के लोग करा रहे हैं। महिलाएं और बेटियां पैसे में बिक रही हैं। अरे आप देखिए झगड़े नातरे कितने प्रकरण आ रहे। सरकार की नाक के नीचे पुलिस थानों में पंचायतें होती है, तो ये क्या है? आए दिन इस प्रकार की थाने से आरोपी पकड़ने की बजाय बेटियां बिक रही हैं। थाने के लोग तो और कहते हैं प्रकरण दर्ज नहीं होगा, जाओ फसल में नुकसान करके आओ। जब फसल में नुकसान करते फिर केस बनाते, फिर बेटी बिक जाती है। वो बिक जाती, वो सौदा तय करवाते। पुलिस करवाती। पुलिस का हिस्सा रहता है उसमें। ये मेरा खुला आरोप है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसके लिए प्रथा को जिम्मेदार मानती है। वो बिक जाती है, बिल्कुल बिक जाती है, खोल के बिकती। मानव तस्करी जैसा काम है, बिल्कुल मानव तस्करी जैसा काम है। आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और हमने खाप पंचायत सुना था, लेकिन यहाँ पे वो पंचायतें होती हैं, समाज के लोग बैठते हैं, समाज के लोग खरीद फरोख्त करते हैं। उस बेटी को पता भी नहीं होता कितने रुपए में वो बिक रही है। एक बेटी राजस्थान, यहाँ की बच्ची राजस्थान वालों को बेच दी। वो गडरिये जो होते हैं, वो भेड़ बकरी का वो लोग काम करते थे। 3 भाई के साथ में एक लड़की, 3 भाइयों ने उसको खरीद लिया। तीन उसके हस्बैंड बन गए। राजगढ़ में सामाजिक कुप्रथा के नाम पर जो हो रहा है वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजगढ़ के पुलिस प्रशासन से, जो ये सब कुछ देखकर आंखें मूंद कर बैठा है। राजगढ़ से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। जी न्यूज़।